अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, पुलिस घर घर जाना शुरू कर दी गई है। यानी पुलिस आप सभी के घर घर जाना शुरू कर चुकी है, क्योंकि जिसके पास ये कागजात नहीं है उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजे जाएंगे। यानी आपके पास दस्तावेज नहीं है एसआईआर के लिए तो आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, क्योंकि यूपी में देख सकते हैं वहां पे डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार है और वहां पे बहुत से एक कैंप में 1000 लोगों की संख्या के रखने की वहां पे एबिलिटी बनाई गई है। यानी 1000 व्यक्ति को उस सेंटर कैंप में रखा जाएगा और वहां पे बहुत सारे कैंप को तैयार कर दी गई है, क्योंकि बिहार में हाल ही में देख सकते हैं बिहार में एसआईआर हुआ था और एसआईआर में बहुत से लोगों का नाम कटा और अभी जो यूपी में एसआईआर चला था उसमें बहुत से व्यक्तियों का नाम को काटा गया, जिसमें 2 करोड़ से अधिक संख्या थी। और जो भी घुसपैठी व्यक्ति हैं उन्हें पकड़ पकड़ कर उन्हें उनके पास दस्तावेज नहीं होने की वजह से उन्हें डिटेंशन सेंटर कैंप में उन्हें रखा जा रहा है। यानी आपके पास अगर ये दस्तावेज नहीं है तो आपके घर पुलिस जाएगी और जब आपसे पूछताछ करेगी, आपके पास पुख्ता दस्तावेज नहीं होने की वजह से आपको डिटेंशन सेंटर में भेजे जाएंगे। ये यूपी में शुरू हो चुकी है। और अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो एसआईआर है, एसआईआर यानी आपकी मतदान सूची पुष्टिकरण करना और आपकी वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। और मत एसआईआर इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि एसआईआर होने से फर्जी वोटरों के नाम को हटाना है, मृत या स्थान बदल चुके लोगों का नाम को हटाना है और नए योगदान मतदानों के नाम को जोड़ना है। यानी इसी कारण एसआईआर की प्रक्रिया चालू है। ये प्रक्रिया आयोग द्वारा यानी चुनाव आयोग द्वारा की जाती है एसआईआर की प्रक्रिया। और जो ग्राउंड लेवल पर जो एसआईआर चल रही है, यानी इसमें सरकार की साजिशें चल रही है और ये ग्राउंड लेवल पर एनआरसी लागू होने की संदेह है, क्योंकि मीडिया और रिपोर्ट के अनुसार ये खबर आ रही है कि एसआईआर होते ही सभी राज्य में, यानी अभी 3 ऐसे राज्य हैं जहां ग्राउंड लेवल पर एनआरसी की तैयारी चल रही है, जिसमें नाम है यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। क्योंकि यहाँ पर पुलिस घर घर जाना शुरू कर दी है और ग्राउंड लेवल पर एसआईआर के साथ साथ यहाँ पर आपकी एनआरसी यानी नागरिकता के भी प्रूफ से दस्तावेज को मांगी जा रही है। क्योंकि यहाँ पे डेटा निकल कर आया है कि यूपी और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन 3 जैसी राज्यों में जहाँ पे ज्यादा भाजपा की पूरी सरकार है, वहां पे ग्राउंड लेवल पर एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मीडिया और रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही ये एसआईआर की प्रक्रिया होती है वहां पे एनआरसी लागू कर दी जाएगी। और मैं आप सभी को बता दूं कि एनआरसी में आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है और एसआईआर में कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। क्योंकि एनआरसी यानी आपकी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी आपकी नागरिकता तय करती है। एनआरसी यानी आपके किस जगह के हैं, आप कहाँ के नागरिक हैं, आपकी नागरिकता प्रमाण पत्र, उसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे जिसकी वजह से आप अपनी नागरिकता को प्रूव कर सकते हैं। और एसआईआर यानी आपके मतदान सूची में नाम है या नहीं, और ये निर्वाचन आयोग द्वारा जांच करी जाती है। और जो एनआरसी की प्रक्रिया है, एनआरसी की प्रक्रिया सरकार द्वारा तय होती है और इसमें नागरिकता के लिए आपको सख्त डॉक्यूमेंट देना होगा जिससे आप अपनी नागरिकता को प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, आपके पास जैसे क्योंकि 3 राज्य में ग्राउंड लेवल पर एनआरसी की मतलब झलक नजर आ रही। अभी एनआरसी लागू की नहीं गई है, मगर जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होती है एक आफत और आ जाएगी जो एनआरसी है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर 3 राज्य में
बड़े बड़े राज्य में जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे ग्राउंड लेवल पर यह काम शुरू हो चुकी है और वहां पुलिस भी जा रही है। और जैसे आप यूपी में देख सकते हैं वहां पे डिटेंशन सेंटर बन के तैयार है और बहुत से व्यक्तियों को जो घुसपैठी तरीके से भारत में रह रहे उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। और एनआरसी होगी यानी इसमें जितने भारत के नागरिक हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा। और जब पुलिस आपके घर आएगी तो आपसे दस्तावेज यानी पुष्टिकरण करेगी आपकी, आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। और आपसे सख्त डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जैसे एनआरसी के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट को तैयार करना है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि एनआरसी के लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और 10th या 12th की मार्कशीट होना चाहिए, या फिर 1960 से या फिर 1971 की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और जमीनी रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी जब एनआरसी जैसे ही लागू होती है तो आप अपने नागरिकता को बचा सके और एनआरसी में आप इन दस्तावेजों से आप अपनी नागरिकता प्रूव कर सकते हैं। और आपके पास जमीन है तो जमीन के रिकॉर्ड भी होना चाहिए। और आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप या गवर्नमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं एसआईआर, जो अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, यानी एसआईआर में आपको अगर आपके पास सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र है तो आप अपने एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और अपना नागरिकता भी बचा सकते हैं। और एसआईआर की प्रक्रिया एनआरसी से काफी हटके है और एनआरसी अभी लागू हुई नहीं है, मगर इसका संदेह चारों तरफ फैल गई है कि जैसे एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होगी वैसे ही एनआरसी को लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर देखा जा रहा है यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आप से भी डेटा उठाकर देख सकते हैं, वहां पे पुलिस घर घर जाना शुरू कर दी है और चेक भी कर रही है। अगर जो व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और उनके पास ये सारी दस्तावेज नहीं है तो उनको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जा रहा है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर करें। और अभी एनआरसी लागू नहीं हुई मगर आप अपने दस्तावेजों को पुष्टिकरण करा ले और अगर नाम गलत है तो उसको सही करा ले, क्योंकि ये आफत आने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर इसका प्रक्रिया शुरू हो गई है और झलक आ रही है, क्योंकि 3 राज्य, बड़े बड़े राज्य में ये शुरू हो गई है। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और दूसरों को सहायता प्रदान करें। धन्यवाद।